Hello everyone, welcome to Genic Education. So in the previous lectures we have seen the how to get the relations for the single phase half wave rectifier. ठीक है, आप किस तरीके से रिलेशंस आप गेन कर सकते हो. डिसकंटिन्यूस मोड ऑफ ऑपरेशन अभी सब कुछ किया गया था. डिसकंटिन्यूस क्यों था? इसलिए था करंट आपकी क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं आपकी जीरो हो ही रही थी. करेक्ट हुई इतनी बात. ठीक है, तो आपका डिसकंटिन्यूस मोड में जो भी आपके 32 35 फॉर्मूले जितने भी थे आपके, मैंने हर एक टाइप के लिए लोड के लिए मैंने आपको बता दिया था. अब मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में कहा था आपको कि अब अगर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में कभी वेव फॉर्म का कोई इशू है, किस तरीके से वेव फॉर्म ड्रॉ होगी. देखो, सिंगल फेज हाफ वेव जितना बेटर आप समझ पा रहे हो उतना फुल वेव आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे. फुल वेव में इतना कोई इशू नहीं आएगा. ठीक है, बस नेगेटिव साइकिल एक आपकी बढ़ती चली जाएगी, दैट्स ऑल. ठीक है, तो आप देखो वेव फॉर्म को कैसे ड्रॉ किया था किसी भी लोड के लिए. ठीक है, चाहे वो कंट्रोल्ड होगा चाहे अनकंट्रोल्ड होगा, ब्लाइंडली आप ड्रॉ कर सकते हो. आपको बिल्कुल भी किसी चीज की इंफॉर्मेशन है कि नहीं, आपको जितने पॉइंट्स मैंने बताए थे बस वो आपके दिमाग में होने चाहिए. करेक्ट. ठीक है, तो मान लो, चलो आप जिस लोड के बारे में आप सोच रहे हो, कोई सब लोड आप बताओ मुझको जिसकी वेव फॉर्म आपको ड्रॉ करनी हो. ठीक है, तो अगर मैं वेव फॉर्म की मैं बात करता हूं, देखिए जरा मेरे पास पहली वेव फॉर्म की मैं अगर बात करने वाला हूं तो मेरे पास क्या है, देखिए जरा. देखिए सबसे पहले क्या है, मान लो अपनी मर्जी से मैं कोई सब ले लेता हूं. चलो सबसे पहले मैं किसके लिए ड्रॉ कर दूं बेटा, बोलो. कंट्रोल के लिए ड्रॉ कर दूं. चलो कंट्रोल्ड के लिए कौन सा लोड ले लूं आप बताइए. कंट्रोल रेक्टिफायर में सबसे पहला मैं चलो ले लेता हूं, आप जिस भी लोड के बारे में आप कहो उस लोड को मैं लेता हूं. ठीक है, मान लो मैं ले लेता हूं आरएल लोड. रैंडम कोई सब लोड आप ले लो. करेक्ट हुई इतनी बात. अगर आरएल लोड होता है तो उसकी वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ होगी. मैंने कहा था जब भी वेव फॉर्म आपको बनाना हो तो वंस आप सर्किट को ध्यान देना. ठीक है, तो सर्किट मेरे पास क्या है, आरएल लोड ले लिया, ये मेरा एससीआर हो गया. कोई सी वेव फॉर्म आप बना सकते हो, एनी वेव फॉर्म. ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखना इसको. दिस इज माई सप्लाई प्लस माइनस वीएम साइन ओमेगा टी. करेक्ट. ठीक है, दिस इज माई आउटपुट प्लस माइनस वी नॉट. दिस इज माई आई नॉट आउटपुट करंट. दिस इज आर. दिस इज व्हाट, एल. करेक्ट हुई इतनी बात. ठीक है, अब बताइए दिस इज द प्लस माइनस वी टी. करेक्ट, बनवाया था कल आपको आई एस टी सोर्स करंट, और यही क्या है आपके पास, थायरिस्टर करंट. ओके, अब इसकी वेव फॉर्म अगर बनानी तो मैंने कहा था जब भी कुछ भी करना हो आप एक केवीएल एटलीस्ट जरूर लिखा करो. ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको ए टर्मिनल बना लो, इसको बी टर्मिनल बना लो. सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज ड्रॉ कर लो. वीएबी जो वोल्टेज है आपको दिया हुआ है, वीएबी इज इक्वल कितना है, वीएम साइन ओमेगा टी. करेक्ट, रेफरेंस पोलरिटी. वीबीए कितना हो जाएगा फिर, अगर मैं लिखना चाहूं इसी पोलरिटी को रिवर्स करके लिखूं, माइनस वीएम साइन ओमेगा टी. ये दोनों चीजें मैंने वहां पे शो कर रखी. ठीक है, करेक्ट. VAB दिस वन, और डॉटेड लाइन कौन शो कर रहा है, दिस इज इक्वल टू VBA. करेक्ट हुई इतनी बात. अब इस लोड में ई वी से कोई मतलब नहीं, ई तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ई का कोई रोल नहीं, तो ई को मैं हटा देता हूं. ई के मेरे पास कोई रोल नहीं, तो ई को हटाओ आप यहां से. ई का कोई रोल है ही नहीं यहां पे. करेक्ट, ई का कोई, चलो इसको बना रहने दो, कोई इशू नहीं. ई बना रहने दो, कोई इशू नहीं है, दैट इज ओके. ठीक है, फाइन, इट्स ओके. ठीक है, हमको वैसे उसमें इंटरेस्ट नहीं, हमको आउटपुट में इंटरेस्ट है. ठीक है, तो आप देखिए जरा, अब मुझे जब भी वेव फॉर्म ड्रॉ करना तो आपके पास दो ही चीज हमेशा मिलेंगी, या तो एससीआर क्या होगा बेटा, ऑन होगा, या तो एससीआर क्या होगा आपका, ऑफ होगा. करेक्ट, ये दो चीज होगा आपके पास हमेशा. ठीक है, जब भी आप खुद सोचो, जब एससीआर आपका ऑन करेगा, जब भी आपका एससीआर ऑन करेगा, हमेशा ध्यान रखो क्या फ्लो कर, जब भी ऑन करेगा शॉर्ट सर्किट होगा तो वीटी की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, जीरो हमेशा. करेक्ट हुई इतनी बात. आई नॉट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी. करेक्ट हुई इतनी बात. और वी नॉट के बारे में जरा बताओ, वी नॉट ऑलवेज इक्वल टू किसके होगा, वी नॉट ऑलवेज इक्वल टू वीएबी की इक्वल होगा. किसके होगा, वीएबी, मतलब वीएम साइन ओमेगा टी के. करेक्ट होगी इतनी बात. इसका मतलब जब एससीआर ऑन करेगा तब आपका आउटपुट वोल्टेज हमेशा वीएबी साइन ओमेगा टी की इक्वल होगा. करेक्ट. सिमिलरली जब एससीआर ऑफ करेगा, ठीक है, जब भी एससीआर ऑफ करेगा, आई नॉट की वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी, जीरो होगी कि नहीं होगी, देखो ना ध्यान से. ठीक है, अगर ये एससीआर ऑफ कर गया तो ओपन स्विच होगा, आई नॉट की वैल्यू जीरो आपको मिलेगी. और अगर आई नॉट जीरो आप पास हुआ तो आप बताइए वी नॉट की वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास. ध्यान से देख लो यहां पे वी नॉट की वैल्यू क्या, अगर इसमें करंट जीरो गई तो ये वोल्टेज भी जीरो, ये वोल्टेज जीरो होगा. क्यों जीरो, एल डी आई बाई डी टी, तो वो भी जीरो मिलेगा. वी नॉट की वैल्यू जीरो मिलेगी. और वी टी की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, जरा इसमें केवीएल लगा कर आप देखो बेटा क्या मिलेगा आपको, वीएम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वी टी प्लस कितना, वी नॉट. यही होता ना प्लस. तो वी नॉट की वैल्यू अगर जीरो, तो वी टी की वैल्यू किसके इक्वल हमेशा मिलेगी, वीएम साइन ओमेगा टी के.
बस दो ही ये कंडीशन आपके पास होगी। करेक्ट हुई इतनी बात। और बताया था मैंने, जब जब एल एग्जिस्ट करेगा करंट राइज करेगी, कब तक? जब तक फॉरवर्ड बायस वोल्टेज रहेगा। जैसे ही आपका रिवर्स बायस में जाएगा उसके बाद वो करंट आपकी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जीरो कब होगी? जब रिवर्स बायस वोल्टेज एग्जिस्ट जिस पॉइंट की बात करेगा। करेक्ट, ठीक है। अब चलो इसकी ड्राइंग देखते हैं किस तरीके से आप करते हो। फटाफट आप ड्राइंग देखो। आप बताइए आरएल लोड है, ठीक है, तो फटाफट जो मैंने सिखाया था आपको, थीटा 1 की वैल्यू बोलो कितना? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना, साइन इनवर्स ई बाई वी एम, ई की वैल्यू जीरो, तो थीटा 1 जीरो। थीटा 2 की वैल्यू जल्दी से बता दो बेटा। थीटा 2 इज इक्वल किसके इक्वल होगा? बोलो बेटा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा 1, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट बताइए फायरिंग एंगल कितना बताया था? अल्फा। फायरिंग एंगल कितना होगा? अल्फा, दैट इज ओके। एक्सटिंक्शन एंगल बताइए। बीटा इज इक्वल टू, मैंने कहा था हमेशा बीटा इज इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल होगा? दैट विल बी ग्रेटर देन कितना? थीटा 2 इफ द लोड इज आरएल और आरएलई टाइप ऑफ। करेक्ट हुई इतनी बात। तो मतलब बीटा एग्जिस्ट करेगा थीटा 2 के बाद। चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। बोलिए अल्फा इज द फायरिंग एंगल। अल्फा मैंने पॉइंट ले रखा है, अल्फा इज द फायरिंग एंगल। करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। अल्फा अगर फायरिंग एंगल है तो अल्फा से स्टार्ट करेगा। ध्यान से देखते रहना, मैं आई नॉट बना रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। करंट कब से कब तक कंडक्ट करेगा? अल्फा शुरू करेगा, ये लो बेटा अल्फा बन गया। करेक्ट हुई इतनी बात। कहां तक कंडक्ट करेगा? बीटा तक कंडक्ट करेगा। बीटा क्या होगा? थीटा 2 से ज्यादा होगा, 180 थोड़ा ज्यादा होगा, तो 180 ज्यादा मतलब यहां कहीं मान लेता हूं बीटा यहां कहीं आया होगा, जो वैल्यू आपको गिवन होगी एग्जाम में। तो आप बताइए करंट क्या करेगी? जब तक आपके पास वोल्टेज, आपके पास ई तो है ही नहीं ना, ई को भूल जाओ, यहां पे ई है ही नहीं यहां बेटा, ठीक है। ई को भूल जाओ, यहां पे ई कुछ नहीं यहां पे, ठीक है। तो आप बताइए करंट आपकी अल्फा से बीटा तक फ्लो करेगी। और करंट राइज कब तक करती? जब तक कि पॉजिटिव वोल्टेज इसको मिलता है। मतलब ये वोल्टेज जब तक पॉजिटिव रहेगा, ये वोल्टेज पॉजिटिव कहां? अल्फा से लेके पूरा पाई तक पॉजिटिव है, तो अल्फा से लेके पाई तक करंट राइज करेगी, उसके बाद करंट क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। दैट्स ऑल, इट्स फाइन, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट एससीआर कब फिर से ऑन करेगा? 2 पाई प्लस अल्फा पे। तो 2 पाई प्लस अल्फा पॉइंट यहां कहां है? दिस वाला पॉइंट। इसका मतलब बीटा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक क्या रहेगा? जीरो वैल्यू। फिर से राइज करेगा, फिर से आपका ड्रॉप डाउन करेगा। बन गया करंट की वेवफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, वोल्टेज बनाते हैं जरा, आउटपुट वोल्टेज ध्यान से देखना, वी आउट, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज जब जब एससीआर कंडक्ट करेगा हमेशा वीएम साइन ओमेगा टी की इक्वल होगा, मतलब वीएबी की इक्वल वेवफॉर्म जैसा होगा। अल्फा से लेके बीटा तक जरा ध्यान से देख लो बेटा, अल्फा से लेके बीटा तक देखिए वीएबी की वेवफॉर्म क्या दिख रही है? यही वाली दिख रही है कि नहीं, ब्लैक वाली, ठीक है। तो आप यहां से इसको ड्रॉ कर दो। अल्फा से लेके बीटा तक आपके पास वेवफॉर्म क्या मिल जाएगी? जीरो, और यहां पर आपके पास नेगेटिव वैल्यू। दिस इज बीटा पॉइंट, दिस इज अल्फा पॉइंट। करेक्ट हुई इतनी बात। आप बताइए नेक्स्ट बताइए, जब जब एससीआर ऑफ होगा, जब जब एससीआर ऑफ होगा, करंट की वैल्यू जीरो हो गई, आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है? जीरो। तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा? जीरो। नेक्स्ट कब एससीआर ऑन करेगा? 2 पाई प्लस अल्फा पे। तो बीटा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक वोल्टेज क्या होगा? जीरो। और इधर भी कितना होगा? 0 वोल्ट। क्यों 0 वोल्ट? जीरो अल्फा कंडीशन कह लो, या 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा, ये भी अल्फा ड्यूरेशन है, तो ये भी क्या मिलेगा आपके पास? जीरो मिल रहा है, तो यहां पे भी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। नेक्स्ट बताइए, 2 पाई प्लस अल्फा फिर से गेन करेगा, फिर से आपका आउटपुट वोल्टेज आपको दिखाई देगा। दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। दिस वैल्यू इज हाउ मच? वीएम। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, अब कोई कहता है कि वी सोर्स करंट की वेवफॉर्म बनाओ। तो भाई सोर्स करंट, आउटपुट करंट, थायरिस्टर करंट सब एक ही तो है। जब ये ऑन करेगा इसी की इक्वल तो आएगा, तो इसका मतलब आई नॉट इज इक्वल कितना है? IST। आई नॉट इज इक्वल कितना? IT की इक्वल। करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, VT के अगर कोई वेवफॉर्म बनाने के लिए कहे तो आप बताइए जब जब SCR ऑन है तब तक VT की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। उसके क्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा? जीरो। तो आप बताइए अल्फा से लेके बीटा, तो मैं VT बना रहा हूं, यहां देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। दिस इज VT। तो अल्फा से लेके बीटा तक तो वो क्या कर रहा है? आपका कंडक्ट कर रहा है, तो VT की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। करेक्ट है बेटा, ठीक है। जब जब SCR ऑफ होगा, मतलब जब SCR कंडक्ट नहीं करेगा, तो VT की वैल्यू देखो कितने की इक्वल आएगी? VM साइन ओमेगा, ठीक है। तो आप बताइए, एक तो जीरो सल्फा है, जीरो सल्फा जरा देखिए VM साइन ओमेगा टी कैसे दिख रहा है? VAB यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतना पोर्शन केवल, तो इतना पोर्शन आप ड्रॉ कर दो यहां पे, लाइक दिस वन। करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, बीटा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक SCR कंडक्ट नहीं कर रहा है। अगर नहीं कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब फिर से उसको VM साइन ओमेगा टी मिलना है। तो VM साइन ओमेगा टी बीटा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा, जरा देखिए इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये नीचे वाला पोर्शन, दिस पोर्शन यहां तक, ठीक है। तो आप इसी को ड्रॉ कर दो। तो बीटा से लेके इस पे 0 और 2 पाई प्लस अल्फा। करेक्ट, 2 पाई प्लस अल्फा, दिस इज 2 पाई। करेक्ट है। VT की वेवफॉर्म बन गई। नेक्स्ट क्या? फिर से जीरो, क्यों? VT फिर से ऑन कर जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो? ये VT की वेवफॉर्म आपकी बन गई। अब बताइए VT की अगर वेवफॉर्म आप देखें तो ये देखिए इतनी देर के लिए रिवर्स बायस कंडीशन में रहा कि नहीं रहा? यहां तक देखो ना ध्यान से,
इतने ड्यूरेशन में रिवर्स वोल्टेज है, इतने ड्यूरेशन में क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज है। तो इसका मतलब इस ड्यूरेशन में आरबीएम स्टेट में, इस स्टेट में कौन सा है आपका, एफबीएम स्टेट में। करेक्ट हुई इतनी बात, कल समझाया था आरबीएम एफबीएम का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो आप बताइए ये ड्यूरेशन कितना, दिस इज बीटा, दिस इज 2 पाई माइनस कितना बीटा, तो यही तो इसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा ना। तो आप याद करो जरा, आरएल लोड के लिए टी सी के टी ऑफ समझाया था आपको, कैसे निकालते थे, 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस कितना बीटा डिवाइड बाई ओमेगा। तो 2 पाई प्लस थीटा 1 कितना 0, तो 0 माइनस कितना बीटा डिवाइड बाई ओमेगा। देखो यही तो है ना, 2 पाई माइनस बीटा। करेक्ट, सारी वेव फॉर्म बनी कि नहीं बनी, दिस इज फॉर द आरएल लोड, इज इट करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो आपने क्या बना लिया, आई नॉट बना लिया, वी नॉट बना लिया और क्या बना लिया, वीटी बना लिया, इट्स ओवर नाउ। ठीक है, आप कोई भी कैलकुलेशन कर डालो आपको वही रिलेशन मिलेगा जो मैंने आपको कल सिखाया था। करेक्ट, अब अगर चलो ये हो गया आरएल लोड, कंट्रोल लोड, इट्स ओवर, यही वेव फॉर्म्स है बेटा, और कुछ बचे ही नहीं इसमें वेव फॉर्म बनाने के लिए। अब देखिए, अब अगर कोई कहता कि ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, कैसा रेक्टिफायर बेटा, अनकंट्रोल्ड है। देखो जरा क्या क्या चेंजेस होता है, हटा रहा हूं इसको, इसकी नीड नहीं है हमको। चलिए अनकंट्रोल बनाते हैं, फटाक से वेव फॉर्म बनाते हैं, कैसी बनेगी वेव फॉर्म, देखो जरा अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के लिए। अगर ये आरएल लोड अनकंट्रोल्ड होता, तो अनकंट्रोल होता, जल्दी से बताइए, ये अनकंट्रोल होता तो यहां क्या आता, डायोड, तो इसको मैं क्या लिखता, डायोड वीडी, और यहां क्या लिख देता, डायोड करंट आईडी। करेक्ट, ठीक है। अब बताओ वीएबी सेम रहेगा, वीबीए आपका सेम रहेगा, करेक्ट है। व्हेन डायोड इज ऑन, जब भी डायोड आपका ऑन करेगा, व्हेन डायोड इज ऑन, तो डायोड ऑन होगा तो वीडी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, करेक्ट है ना। ठीक है, नेक्स्ट आई नॉट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ओके। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन डायोड इज ऑफ, जब भी डायोड ऑफ करेगा, ठीक है, तो आई नॉट सबसे पहले 0 हो जाएगा, वी नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 वोल्ट मिलेगी, और आपके पास क्या मिलेगा। अब बताइए जब डायोड ऑफ करेगा तो वीटी नहीं, अब यहां वीडी लिखोगे, तो आप इस इक्वेशन अगर लगाओगे तो यही सेम रिलेशन, बस यहां क्या हो जाएगा, वीडी, तो वीडी इज इक्वल कितना मिलेगा, वीएम साइन ओमेगा टी इक्वल। करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। आप बताइए अगर ये डायोड रेक्टिफायर है, सबसे पहले थीटा 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, ये तो कंफर्म्ड है, साइन इनवर्स ई बाई वी एम, थीटा 1 इज 0। थीटा 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी बोलिए, 180 डिग्री। करेक्ट, डायोड रेक्टिफायर में अल्फा इज ऑलवेज इक्वल कितना मैंने बताया था, थीटा 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 डिग्री। मतलब जो फायरिंग एंगल की मीनिंग मैंने बताया था, कहां से स्टार्ट करेगा, हमेशा अल्फा से, तो अल्फा यहां क्या मिल रहा है, 0 से, तो 0 से स्टार्ट करेगा, एंड अप कहां करेगा आपका, बीटा पे, एक्सटिंक्शन एंगल बीटा, बीटा की वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास बोलिए बेटा, दैट इज बीटा, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन व्हाट, थीटा 2। समझ में आ गई इतनी बात। आरएल या आरएलई लोड के लिए मैंने बताया था बीटा हमेशा क्या होता है, थीटा 2 से हमेशा क्या मिलेगा बेटा, ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, चलो ड्रॉ कर दे इसको। चलिए अगर ये अनकंट्रोल्ड आरएल लोड होता तो क्या बनता वेव फॉर्म, देखिए जरा ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले आई नॉट, आई नॉट हमेशा कहां से कहां तक कंडक्शन होता है, स्टार्टिंग एंगल क्या, अल्फा, एक्सटिंक्शन एंगल क्या, बीटा, बीटा की वैल्यू यहां मैंने मान लिया कहीं पे पाई से ज्यादा, बीटा। नेक्स्ट बताइए अल्फा कहां मान लिया, अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 डिग्री, तो 0 मतलब यही स्टार्ट करेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। करेक्ट होती बात। तो आप बताइए 0 से स्टार्ट करेगा, कब तक, जब तक ये पॉजिटिव रहेगा वोल्टेज, तब तक आपके पास करंट क्या करेगा आपकी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट आपके पास बीटा क्या हो जाएगा आपकी, 0। करेक्ट हो गया इतनी बार, दिया आपका क्या बन गया, करंट की वेव फॉर्म। नेक्स्ट बताइए बीटा से लेके नेक्स्ट आपका डायोड कब ऑन करेगा, 2 पाई प्लस अल्फा आप लिखते हो ना एससीआर के लिए, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, इसका मतलब 2 पाइप ऑन करेगा। नेक्स्ट तो 2 पाइप आप ऑन करेगा, 2 पाई से आपका फिर से ऑन करेगा, दिस इज 2 पाई, तो यहां तक तो 0 करंट, नेक्स्ट आपका 2 पाई के बाद फिर से आपका ऑन कर जाएगा। ये बन गया आपका करंट की वेव फॉर्म। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट देखिए इधर देखिए, वी नॉट आउटपुट वोल्टेज, जब जब डायोड ऑन होगा, जब जब बेटा डायोड ऑन होगा, तब तब आपका आउटपुट वोल्टेज हमेशा किसके जैसा मिलेगा, आपके वी की इक्वल या वीएम साइन ओमेगा टी की इक्वल। तो आप बताइए 0 से लेके बीटा तक, 0 से लेके बीटा तक यहां कहीं पाई है, तो आप बताइए आउटपुट वोल्टेज वी कैसा मिलेगा, यही वाली लाइन ना, ये देखो यहां स्ट्रेस कर दो यहां तक बीटा तक, तो आप बताइए क्या मिलेगा, दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज। करेक्ट। नेक्स्ट बताइए बीटा से लेके 2 पाई तक डायोड आपका ऑफ है, अगर ये डायोड ऑफ होगा तो आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल मिल रहा है, 0 वोल्ट के, तो बीटा से लेके 2 पाई तक क्या मिलेगा आपको, 0 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट। करेक्ट हुई इतनी बात। नेक्स्ट बताइए 2 पाई के बाद फिर से कंडक्ट करेगा, फिर से कंडक्ट करेगा, फिर से आपका 3 पाई पे ये 0 हुआ, 3 पाई के बाद फिर से बीटा एंगल और जोड़ दो उसके अंदर, यहां पे फिर से पहुंच गया, दिस इज 3 पाई, ये आपका बन गया आउटपुट वोल्टेज। करेक्ट। नेक्स्ट बताइए अब अगर यहां कोई कहता वीडी बनाओ, वीडी कैसा दिखेगा, चलो वीडी बना देते हैं, ये लो वीडी बन गया। ठीक है,
डायोड आपका ऑन कब से कब कर रहा है? जीरो से लेकर कहां तक? बीटा तक। जीरो से बीटा तक अगर ऑन करेगा डायोड तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका डायोड का वोल्टेज इटसेल्फ क्या होगा? जीरो। तो जीरो से लेकर बीटा तक तो डायोड को वोल्टेज बेटा जीरो मिलेगा। दिस इज जीरो, ठीक है। दिस इज बीटा, दिस इज 0 डिग्री, करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, जब डायोड ऑफ होगा तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी किसके इक्वल मिलेगी? Vm sin ओमेगा, ठीक है। तो बीटा से लेके कहां तक? 2 पाई तक। बीटा ये है, 2 पाई ये है, तो ये वाला पॉइंट कितना मिलेगा आपके पास? यही ट्रेस कर दूं मैं इसी को, तो मेरे पास कितना मिलेगा? बीटा से लेके 2 पाई तक आपके पास वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। 2 पाई के बाद फिर से ऑन, फिर से एज वैल्यू 0 के इक्वल, करेक्ट। ये बन गया किसकी वेवफॉर्म? वीडी की वेवफॉर्म। आप बताइए, वीडी में भी आपने क्या देखा? 2 पाई माइनस कितना आपको मिल रहा है? बीटा की इक्वल आपको वैल्यू मिलेगी जितनी देर के लिए आपका डायोड क्या रहेगा? आपका रिवर्स बायस कंडीशन में, करेक्ट हो इतनी बार। तो आपने क्या बना लिया? आरएल लोड है, तो आप जान गए कि आरएल लोड में भी आपने क्या बना लिया बेटा? आप उसी तरीके से ड्राइंग किए जैसे आपको करना चाहिए था। इज इट करेक्ट? तो आपके पास क्या हो गया? आरएल लोड आपका कंप्लीट हो गया। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दोनों के लिए आपने देख लिया किस तरीके से आप वेवफॉर्म को बेटा आप ड्रॉ करते हो, करेक्ट होगी इतनी बात। अब देखिए, अब मेरे पास क्या है? अब बोलो कौन सा लोड बनाना है? नेक्स्ट बताइए। चलो इसको हटा देते हैं। अब कोई कहता है चलो सर आर लोड बनाइए। चलो आर लोड बनाते हैं, ठीक है। तो आर लोड बनाते हैं, सबसे पहले कंट्रोल, दिस इज आर लोड, ओके, ठीक है। आर लोड है, कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो आर बना दो, तो यहां आर लिख दो, दिस इज आर, दिस इज रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अब बताइए क्या क्या चेंजेस होंगे? कंट्रोल बना रहा हूं तो इसको SCR कर दूं, इसको भी क्या कर दूं मैं? T कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं बेटा? T कर दूं, करेक्ट है। तो आप बताइए, VAB सेम चीज, VBA सेम चीज। अब मैं क्या लिखूं? व्हेन SCR इज ऑन, तो यहां क्या लिखूंगा? SCR 0 ऑन होगा तो VT की वैल्यू कितनी मिलेगी? बोलो बेटा 0 इक्वल, करेक्ट। नेक्स्ट आई नॉट एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ओके, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, V नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? VAB की इक्वल Vm sin ओमेगा t, दैट इज आल्सो इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन SCR इज ऑफ, सेम सिचुएशन, सब कुछ सेम मिलने वाला, ऑफ। आई नॉट की वैल्यू 0, V नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। नेक्स्ट बताइए, VD की वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास? VD मतलब VT, VT की वैल्यू यहां से देख लो जरा कितनी आ जाएगी? VT इज इक्वल कितना मिलेगा बेटा? Vm sin ओमेगा t की इक्वल, करेक्ट है। तो आप देखिए जरा इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं जरा कैसा मिलेगा। सबसे पहले आई नॉट बनाते हैं, V नॉट और आई नॉट देखते हैं, जरा ध्यान से देखना जरा, ठीक है। आर लोड के लिए चलिए देखिए, आप बताओ सबसे पहले, अगर आर लोड की मैं बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए, आर लोड में आपको ध्यान होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज जो होता है दैट इज इक्वल टू कितना होता है? आई नॉट टाइम्स ऑफ आर, करेक्ट है। आई नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सिंपली V नॉट डिवाइड बाई आर, ओके। मतलब करंट हमेशा आर लोड में फॉलो किसको करती है? वोल्टेज की वेवफॉर्म को। जैसी वोल्टेज वेवफॉर्म वैसी करंट की वेवफॉर्म, बट करंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो आप बताओ मेरे को, आपका फिर वही चीज, θ1 कितना होगा? बोले बेटा 0 डिग्री। θ2 कितना होगा? 180 डिग्री। इज इट ओके और नॉट? ठीक है। फायरिंग एंगल बोलिए फटाफट। फायरिंग एंगल अल्फा इज इक्वल कितना मिलेगा? θ1, दैट इज सॉरी, अल्फा इज इक्वल कितना? अल्फा, बिकॉज इट इज कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एंगल बीटा इज इक्वल, क्या बताया था मैंने? आर और आर ही लोड अगर होगा बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू θ2 की इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो होता है ना, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। तो आप बताइए, करंट जो एग्जिस्ट करेगी, करंट कहां से कहां एग्जिस्ट करेगी? हमेशा अल्फा से बीटा तक हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो आप बताइए, अल्फा इज अल्फा, तो अल्फा का अल्फा मान लो, दिस इज माई अल्फा। नेक्स्ट बताइए, बीटा कहां पर होगा? बीटा की वैल्यू किसके इक्वल? θ2 के, मतलब 180 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री की इक्वल, यही बीटा होगा बेटा, दिस इज पाई की इक्वल आएगा, करेक्ट है, ठीक है। तो आप बताइए, अल्फा से बीटा तक ये SCR ऑन करेगा, और अगर ये SCR ऑन होगा तो करंट की वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी? आप बताइए, खुद बताइए ना। V नॉट की वैल्यू VAB की इक्वल मिलेगी जब SCR ऑन होगा, और करंट जो होगी V नॉट डिवाइड बाई क्या होगा? R होगा। मतलब वोल्टेज जैसा ही तो दिखेगा ना वेवफॉर्म, बस वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? डाउन होगा। अब की बार आई नॉट की, जो अभी तक मैंने आरएल लोड या आरएलई लोड के लिए बोला था कि वो कभी साइन वेव नहीं होती है, एक्सपोनेंशियल साइन का फंक्शन होता है, बट हमेशा आर लोड के लिए ध्यान रखना इस चीज को, हमेशा जो वेवफॉर्म आर और आर ई के लिए मिलेगी करंट की, वो हमेशा क्या होती है? साइन वेव होती है, करेक्ट, ठीक है। तो आप बताइए, अल्फा शुरू करो, करंट आपकी क्या करेगी? या पहले चलो वोल्टेज बना देता हूं, ठीक है, वोल्टेज बना देता हूं। तो आप बताइए, अल्फा से बीटा तक SCR कंडक्ट करेगा, आउटपुट वोल्टेज हमेशा VAB की इक्वल आएगा। तो VAB की इक्वल, चलो मैं इसको बना दिया, ये लो, करेक्ट है, ठीक है। अब बताइए, बीटा से लेकर नेक्स्ट अब SCR कब ऑन करेगा? 2 पाई प्लस अल्फा पे, बोलो ना,
2 पाई प्लस अल्फा, मतलब जब फिर से वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आएगा, फॉरवर्ड बायस तो बेटा 2 पाई बाद ही आएगा ना, उससे पहले तो आ नहीं सकता। तो आप बताइए 2 पाई प्लस अल्फा, इसका मतलब बीटा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक ये ऑफ रहेगा, फिर से ऑन करेगा 2 पाई प्लस अल्फा, फिर से आपका कहां तक जाएगा 3 पाई तक। करेक्ट है, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को करंट जो होगी, करंट वोल्टेज को ही फॉलो करेगी ना, दिस इज माई व्हाट वीएम। तो आउटपुट करंट क्या होगी, सेम ना, वोल्टेज को ही फॉलो करेगी। जब तक एससीआर ऑन तब तक आपका करंट एग्जिस्ट करेगी, और वो वी नॉट डिवाइड बाई आर की इक्वल होगा। ध्यान देखो ना, वी नॉट इज आई नॉट इज इक्वल कितने की इक्वल होगा बेटा, वी नॉट डिवाइड बाई आर की इक्वल। आई नॉट इज ऑलवेज इक्वल वी नॉट बाई आर इन केस ऑफ आर लोड। करेक्ट। तो आप बताइए करंट की वेव भी सेम बनेगी कि नहीं बनेगी, दिस इज बीटा पाई, दिस इज अल्फा, तो करंट की वेव फॉर्म भी क्या होगी आपकी सेम शेप की। ठीक है, नेक्स्ट क्या 2 पाई प्लस अल्फा, करंट की वेव फॉर्म भी सेम शेप की। क्यों ऐसा इसलिए कि आर में अगर वोल्टेज नहीं तो करंट भी जीरो, रेजिस्टिव लोड में अगर वोल्टेज नहीं तो करंट भी क्या जीरो, बट इंडक्टिव लोड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंडक्टिव लोड इवन दो वोल्टेज जीरो हो जाता है बट करंट आपकी उस टाइम पे मैक्सिमम चली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, एनर्जी स्टोरिंग कंसेप्ट है ये, बेसिक नेटवर्क थ्योरी आपका है। तो आप बताइए आई नॉट की वेव फॉर्म बन गई। अब कोई कहता वीटी बनाओ जरा, चलो वीटी बना देते हैं। वीटी अगर मैं बनाऊंगा तो वीटी इज इक्वल कैसा आएगा बोलिए, जब जब एससीआर ऑन है तब तक तो वीटी की वैल्यू जीरो, तो अल्फा से लेके बीटा इस पाई की इक्वल है, तो अल्फा से लेके वीटी तक तो जीरो मिलेगा। अब बताइए नेक्स्ट क्या, 2 पाई प्लस अल्फा फिर से ऑन है, तो 2 पाई प्लस अल्फा से लेके नेक्स्ट 3 पाई तक भी आपके पास वीटी की वैल्यू क्या मिलेगी 0 वोल्ट। तो आप बताइए इतने ड्यूरेशन में ऑफ है, जब जब ऑफ होगा वीएबी की इक्वल आएगा, तो वीएबी की शेप बना दो यहां पे, दिस इज वीएबी। करेक्ट। नेक्स्ट बताइए पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक फिर से ऑफ है, जब जब ऑफ रहेगा किसको फॉलो करने वाला है, इट्स ओनली वीएबी। तो पाई से लेके ये वाली वेव फॉर्म कहां तक 2 पाई प्लस अल्फा तक, तो यहां तक ये वेव फॉर्म ट्रेस कर दूं, तो पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक मैंने इस वेव फॉर्म को ट्रेस कर दिया। करेक्ट। अब देखिए दिस इज 2 पाई पॉइंट, बन गया वीटी वेव फॉर्म। अब बताइए सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालते जरा, इसका कितना आता, तो बोलो इतनी देर के लिए नेगेटिव वोल्टेज ना, ये तो फॉरवर्ड कौन सा मोड है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये आपका रिवर्स वोल्टेज नहीं, ये वाला रिवर्स वोल्टेज है। करेक्ट। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम इतना ही होगा, कितना आएगा 2 पाई माइनस कितना पाई इज इक्वल कितना आएगा आपके पास पाई डिवाइड बाई ओमेगा। देखो जरा आता है क्या आपके फॉर्मूले से, 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस कितना बीटा डिवाइड बाई कितना ओमेगा। आप बताइए 2 पाई थीटा 1 कितना है 0 माइनस बीटा किसके इक्वल है थीटा 2 के 180 डिग्री, तो आप बताइए कितना आ जाएगा ओमेगा, तो कितना आया पाई बाई ओमेगा ही तो आया ना। करेक्ट हुई इतनी बात। तो आप बेटा कोई भी रिलेशन फेल नहीं करेगा अगर आप प्रॉपर्ली उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो आर लोड के लिए आपका डन हो गया, कैसे आपकी वेव फॉर्म बनी, कुछ इस तरीके की बनेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आरई लोड अगर होता तो कैसे बनाते आप, चलो फटाफट बताओ। आरई लोड अगर होता तो कैसे बनता, ध्यान से देखना इस चीज को। आरई लोड, चलो आरई लोड बनाते हैं। अच्छा ये अनकंट्रोल्ड अगर रेक्टिफायर होता, चलो अनकंट्रोल भी देख लो भाई। ठीक है, अनकंट्रोल्ड अगर होता आर लोड तो कैसे बनता बताइए जरा। दिस इज माई वॉट वी नॉट, दिस इज माई वॉट आई नॉट एंड लास्ट वन इज वॉट वी टी, दिस इज वी टी। ठीक है, तो आप बताइए अगर ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता तो यहां क्या होता बोलो बेटा, डायोड वीडी, यहां क्या होता डायोड करंट, यहां क्या होता बेटा एससीआर जगह क्या होता है डायोड होता। व्हेन डायोड इज ऑन वीडी इज इक्वल कितना मिलता है 0 वोल्ट, आई नॉट एग्जिस्ट करेगा, और आई नॉट किसको फॉलो करेगा हमेशा वोल्टेज को, आर और आरई लोड में हमेशा वोल्टेज के वेवफॉर्म को फॉलो करता है। करेक्ट हुई इतनी बात। नेक्स्ट बताइए डायोड जब भी आपका ऑफ करेगा तो आई नॉट की वैल्यू 0 एम्पियर मिलेगी, वी नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वी डी की वैल्यू यहां डी आ जाएगा, वी डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी वीएम साइन ओमेगा टी के। करेक्ट। तो आप बताइए अगर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है तो अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा 1 होता है, दैट इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री। करेक्ट। बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, आर लोड है अनकंट्रोल्ड चाहे कंट्रोल्ड हमेशा किसके इक्वल होगा थीटा 2 के, दैट इज इक्वल टू कितना पाई के। कल ही समझाया ये सारी चीजें। तो आप बताइए मेरे को, मतलब 0 से स्टार्ट करेगा एंड अप कहां करेगा पाई पे, तो 0 से स्टार्ट करेगा एंड अप कहां करेगा बेटा पाई पे, तो बोलो 0 से पाई तक ये कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट बताइए फिर से कब स्टार्ट करना चाहिए था 2 पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी 0, तो कितने से 2 पाई से, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई। करेक्ट है, तो ये 2 पाई और फिर ये कहां तक 3 पाई तक। ये कौन सी वैल्यू हो गई, दिस इज वीएम। आई नॉट जो होगी वो क्या होगी वी नॉट डिवाइड बाई आर, मतलब केवल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा, सेम कंडक्शन सब कुछ, तो पाई तक ये क्या हो गया आई नॉट की वैल्यू सेम शेप। नेक्स्ट क्या 0, नेक्स्ट क्या फिर से आपके पास 3 पाई तक, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये वाली वैल्यू पीक वैल्यू कितनी आएगी बेटा वीएम डिवाइड बाई आर की इक्वल। करेक्ट है। तो आप बताइए नेक्स्ट बोलिए, दिस इज 2 पाई,
दिस इज 3 पाई। अब वीडी अगर बनाना, वीडी अगर बनाना तो वीडी जब कब ऑन है, डायोड ऑन इतनी ड्यूरेशन 0 वोल्ट। नेक्स्ट बताइए, डायोड जब आपका ऑफ है तो किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, वीएम साइन ओमेगा टी के। वीएम साइन ओमेगा टी यही वाली लाइन है ना पूरी, वीएम साइन ओमेगा टी। तो आप बताइए इतने ड्यूरेशन ड्रॉ कर दूं तो यही तो आएगा ना आपके पास 2 पाई तक। फिर क्या, फिर से ऑन, फिर वैल्यू 0 के इक्वल। ये क्या बन गया आपके पास, वीडी की वेवफॉर्म। तो आप कोई सी वेवफॉर्म आप ड्रॉ कर सकते हो, इट्स अप टू यू का आप उसको कैसे हैंडल करते हो। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए अब देखते हैं आरई लोड, आरई कैसे वेवफॉर्म आप बनाते हैं। देखो जरा ध्यान से, वेवफॉर्म ये सब वेवफॉर्म है, इसमें इतना आपको कुछ करने की नीड नहीं होती। इसको इजी वे में समझने की कोशिश करो, आपके लिए बहुत आसान होगा। चलो सबसे पहले देखते हैं आरई लोड कंट्रोल रेक्टिफायर। ये लो आरई लोड कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। तो यहां मैं क्या कर दूं, टी कर दूं, यहां क्या कर दूं मैं, टी कर दूं, यहां बना दिया बेटा आर और यहां क्या बना दिया, ई की इक्वल। समझ में आ रही इतनी बात। तो दिस इज आर, दिस इज ई, दिस इज माई लोड। बोलो जरा ध्यान से देखना जरा, आरई लोड, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं व्हेन एससीआर इज ऑन, व्हेन एससीआर इज ऑन, ध्यान से देखते रहो। व्हेन एससीआर इज ऑन, वीटी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। देखो ना, वीटी विल बी 0, दिस वोल्ट विल बी 0। आई नॉट की वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखना जरा। आई नॉट इज इक्वल टू निकालना है मुझको, तो आप देखो जरा, यही है ना, इसमें जरा एक की भी लगाओ, जरा आई नॉट निकालो जरा, कितना आ जाएगा, वी नॉट माइनस ई डिवाइड बाई आर। वी नॉट माइनस ई डिवाइड बाई क्या, आर। मतलब वी नॉट जो भी आए उसमें माइनस कितना करते चले जाओ आप, एक कांस्टेंट वैल्यू ई। तो ई की वैल्यू मैं यहां बना दूं क्योंकि ई एग्जिस्ट कर रहा है यहां। तो दिस इज माई θ1, दिस इज θ2 एंड दिस वन इज ई। करेक्ट है, ठीक है। तो आप बताइए, मतलब करंट की वेवफॉर्म भी मिलेगी तो साइन वेव, इसलिए साइन वेव मिलेगी क्योंकि वी नॉट जो भी मिलेगा आपका, जब एससीआर ऑन करेगा, वी नॉट बेटा हमेशा वीएम साइन ओमेगा टी की इक्वल आएगा। तो मैं लिख सकता हूं वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइड बाई क्या, आर की इक्वल। दैट्स ऑल। इसका मतलब यह आपका आएगा तो साइन वेव, क्योंकि हर पॉइंट पे जो भी वीएम साइन ओमेगा टी, उसके हर पॉइंट पे ई को क्या कर दो आप, माइनस करते चले जाओ, आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी। करेक्ट हुई इतनी बात। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब बताइए, सबसे पहले चलो ड्रॉ करते हैं, बोलना बेटा, चलो वी नॉट ड्रॉ कर देते हैं। ओके, जब आपका एससीआर ऑन होगा तब वी नॉट की वैल्यू वी ए बी की इक्वल आएगी। चलिए सबसे पहले आरई लोड है, कंट्रोल्ड है, θ1 की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, डज नॉट इक्वल टू 0, पहली चीज, ठीक है। θ2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, बोलो 180 डिग्री माइनस कितना, θ1 की इक्वल। करेक्ट है। तो आप बताइए, कंट्रोल्ड है तो फायरिंग एंगल अल्फा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट अल्फा से होगा। नेक्स्ट बताइए बीटा कितना होगा, बीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया था चाहे कंट्रोल्ड हो चाहे अनकंट्रोल्ड हो, अगर आर और आर ई लोड है, बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होगा, θ2 के इक्वल। करेक्ट हुई इतनी बार। और ध्यान देना, θ2 किसके इक्वल, 180 माइनस θ1 है, और θ1 कुछ भी वैल्यू आएगी, θ2 180 से कम पे होगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, θ2 पे स्टॉप करना। तो बोलो स्टार्ट कहां से करेगा, अल्फा से, एंड अप कहां करने वाला है, θ2 पे। दिस इज θ2 एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, योर पाई पॉइंट। करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आपका ऑन कब करेगा, 2 पाई प्लस अल्फा पे। तो 2 पाई प्लस अल्फा मतलब 2 पाई प्लस अल्फा, ये वाला पॉइंट हो गया, दिस इज 2 पाई प्लस अल्फा। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट एंड अप कब करेगा, ठीक 3 पाई से θ1 आप माइनस कर दो, जितने पॉइंट मिल जाए, यही तो θ2, नेक्स्ट वाला θ2 इसी पॉइंट पाएगा ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका 3 पाई माइनस कितना, θ1 की इक्वल। करेक्ट। तो आप बताइए, जब आपका कंडक्ट करेगा तो अल्फा से लेके θ2 तक आप वी नॉट एग्जिस्ट करेगा, वी नॉट वीएम साइन ओमेगा टी की इक्वल होगा। आप जरा बताइए, अल्फा से लेके θ2 बीच में आप ट्रेस कर दो वीएम साइन ओमेगा टी को। अल्फा देखो ये वैल्यू है, नेक्स्ट बताइए θ2 ये वैल्यू है, तो मतलब यहां से लेके कहां तक, इस पॉइंट तक आपका ट्रेस होगा। तो बोलिए जरा कितना मिलेगा, यहां से लेके इतना, जितना मैं यहां पे कर्व कर रहा हूं, ये इतना पोर्शन आपका ट्रेस होगा, बस इतना पोर्शन। ठीक है। तो आप बताइए, इस पॉइंट को मैंने ये ले लिया और ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक, ये वाला पॉइंट देखो इससे नीचे आएगा, ध्यान रखना इस पॉइंट से नीचे आएगा कहीं, ये पॉइंट यहां पर आ गया। करेक्ट हुई इतनी बात, ये मैंने ट्रेस कर दिया। सिमिलरली 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई माइनस बीच में भी सेम चीज आपको मिलेगी, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, नेक्स्ट आपका ये वाला पॉइंट, तो ये वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से आ गई। करेक्ट हुई इतनी बात। तो आप बताइए, अब जब एससीआर ऑन किया तब तो ये वैल्यूज मिलेंगे आपको। ध्यान देना, इसमें पॉइंट का बड़ा इशू होता है, कहां कौन सा लाइक करेगा, ध्यान देते रहना, इसको देखते रहा करो हमेशा। अब बताओ, जब एससीआर ऑफ है, जब एससीआर अगर ऑफ होगा, सोचो जरा इस चीज को, ध्यान से देखो अब यहां क्या चेंजेस होने वाले, ध्यान से देखो। अगर आपका एससीआर ऑफ हुआ तो आई नॉट तो 0 की इक्वल। अब एससीआर आपका ऑन कंडीशन में, चलो आपने देख लिया इस चीज को,
अब अगर मैं कहता कि मुझे ऑफ कंडीशन देखो जरा एससीआर की क्या क्या होगी। ऑफ कब कब है? जब जब आपका एससीआर ऑफ करेगा, तो आप ध्यान से देखो, जब एससीआर ऑफ करेगा आई नॉट की वैल्यू कंपलसरी इसमें जीरो होगी, क्योंकि सीरीज सर्किट ये खत्म हो जाएगा। वी नॉट के बारे में जरा सोचो, अगर आई नॉट जीरो हुआ तो ये वोल्टेज जीरो हुआ, बट यहां ई बचेगा, तो वी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ई की इक्वल बचेगी। करेक्ट हुई इतनी बात? मतलब जब जब एससीआर ऑफ करेगा वी नॉट आउटपुट वोल्टेज हमेशा किसके इक्वल होगा? ई की इक्वल आएगा। तो बोलो यहां पर आपका क्या है? एससीआर ऑफ है, तो एससीआर आपका यहां पर अगर ऑफ है तो बोलिए थीटा 2 से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक एससीआर ऑफ है। अगर ये एससीआर ऑफ है तो बोलिए थीटा 2 से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक किसके इक्वल होगा? ई की इक्वल। थीटा 2 पे जो पॉइंट है ई के इक्वल ही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा? ई की इक्वल, और यहां पे ये पॉइंट इस पे चला जाएगा। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, इसके बाद फिर से एससीआर ऑफ है तो ये ई की इक्वल इधर भी चला जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, अब अगर मैं इस वाले जीरो अल्फा के बीच में बात करूं, जीरो अल्फा में भी एससीआर ऑफ है, तो ऑफ होगा तो किसके इक्वल होगा? ई की इक्वल होगा। लेकिन ध्यान देना ये वाला जो पॉइंट है वो अल्फा पे वीएम साइन ओमेगा टी वाला पॉइंट इतना पॉइंट है, बट ई जो आएगा वो तो उससे बहुत कम आएगा ना इतने ड्यूरेशन में, तो मतलब ई वैल्यू ये मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? लाइक दिस वन। तो ये आपकी क्या बन गई? आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म। करेक्ट है। अब बात करते हैं करंट की वेवफॉर्म। देखिए जरा ध्यान से, आई नॉट टी, आई नॉट टी मैंने अभी बताया आपको, आई नॉट इज इक्वल क्या होगा? वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइड बाई आर के इक्वल। तो आप खुद सोचो, इसका मतलब आई नॉट टी की वेवफॉर्म बनेगी तो इसकी जैसी ही, लेकिन ध्यान दो जरा, वोल्टेज वेवफॉर्म को फॉलो तो करेगी, साइन वेव भी होगी। देखो जरा कैसे बनेगा, जब तक एससीआर ऑफ है तब तक तो आई नॉट की वैल्यू जीरो मिलेगी, कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी। इसका मतलब अल्फा तक तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 एम्पीयर। करेक्ट। अल्फा से लेके थीटा 2 तक आपका एससीआर क्या है बेटा? ऑन है, और जब जब एससीआर ऑन होगा इसकी वेवफॉर्म क्या होगी? वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइड बाय आर। तो चलो एक एक पॉइंट देखते हैं। थीटा 2 पर अगर एग्जैक्टली देखो तो थीटा 2 पॉइंट पे वीएम साइन ओमेगा टी और ई की वैल्यू दोनों सेम है, तो सेम है तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 0। इसका मतलब थीटा 2 पे उसकी वैल्यू 0, तो अल्फा से लेके थीटा 2 बीच में करंट आपके एग्जिस्ट करेगी। मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई कहते कहां मिलेगी आपकी? मैक्सिमम बोलो वोल्टेज की वैल्यू उसकी कितनी? वीएम माइनस कितना? ई डिवाइड बाई आर। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इस पॉइंट मिलेगी, वीएम माइनस ई डिवाइड बाय कितना? आर की इक्वल। करेक्ट है। तो आप बताइए नेक्स्ट क्या? थीटा 2 से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक एससीआर ऑफ है, तो करंट की वैल्यू 0। नेक्स्ट इसी वेवफॉर्म को फिर से आप आगे भी आप बढ़ा दो, तो ये कितना? 3 पाई माइनस थीटा 1, तो ये वैल्यू आपको लाइक दिस वन। करेक्ट हो गई इतनी बात। अब चलिए वीटी की अगर मैं बात करूं, वीटी ड्रॉ करने के लिए कोई कहे कि वीटी कैसे ड्रॉ होगा, देखो जरा कितना आसान है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था वीटी क्या होता है? एससीआर के क्रॉस वोल्टेज। तो आप जरा ध्यान से देखो, जब जब एससीआर ऑन होगा तब तक वीटी की वैल्यू 0 मिलेगी। तो आप बताइए इस पॉइंट अल्फा से लेके थीटा 2 तक एससीआर ऑन है, तो इतना तो ये 0 मिल गया वैल्यू, वीटी इज 0। ठीक है, नेक्स्ट बताइए थीटा 2 पॉइंट से लेके नेक्स्ट 2 पाई प्लस अल्फा तक एससीआर क्या है आपका? ऑफ है। तो अगर ये ऑफ है, जब जब ये ऑफ है, तो इसका मतलब वीटी कितना मिलेगा? ध्यान से देखो, वीटी इज इक्वल क्या होता है? वीएम साइन ओमेगा टी माइनस वी नॉट। तो माइनस वी नॉट, और वी नॉट कितना होगा ऑफ कंडीशन में? ई की इक्वल। तो मतलब मिलेगा वीटी इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई की इक्वल। यही वेवफॉर्म मिलेगा आपको। तो आप बताइए इसको ड्रॉ करते हैं। चलो ड्रॉ करते हैं। 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 3 पाई माइनस थीटा 1 तक भी एससीआर ऑन है, तो वोल्टेज क्या? 0। तो ये हो गया 2 पाई प्लस अल्फा, ये पॉइंट कितना हो गया? 2 पाई। ठीक है, और ये बीच वाला पॉइंट कितना होगा? इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 2 पाई प्लस थीटा 1 की इक्वल। करेक्ट है। तो आप बताइए मेरे को, जीरो सल्फा के बीच में सबसे पहले 0 पॉइंट आता है, 0.0 सल्फा के बीच में एससीआर ऑफ है। जब जब एससीआर ऑफ होगा तो आप बताइए 0 अगर इसमें रखो तो कितनी वैल्यू मिलेगी? 0 वैल्यू। तो बोलो वीटी की वैल्यू कितना? माइनस ई की इक्वल, मतलब यहां कितना आएगा? माइनस ई। नेक्स्ट बताइए अल्फा पॉइंट पर आप देखो, अल्फा पॉइंट पे वीएम साइन ओमेगा टी की वैल्यू इतनी है, ध्यान से देखो इतनी। तो आप बताइए ई की वैल्यू केवल इतनी, तो दोनों डिफरेंस अगर लोगे तो कितना मिलेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इतनी वैल्यू, और इसकी वैल्यू अगर कोई पूछ ले कितना आएगा? वीएम साइन अल्फा माइनस ई डिवाइड बाई कितना? सॉरी, वीएम साइन अल्फा माइनस ई की इक्वल। करेक्ट है। तो आप बताइए अब जीरो सल्फा के बीच में एक पॉइंट आएगा थीटा 1। थीटा 1 पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको? वीएम साइन ओमेगा टी और ई की वैल्यू दोनों क्या है? सेम है। तो इसका मतलब डिफरेंस क्या मिलेगा उसका? 0। तो ये हो गया पॉइंट थीटा 1। तो आप बताइए वेवफॉर्म क्या मिलेगी? यही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लाइक दिस वन। करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए, अल्फा से लेके थीटा 2 तक तो 0 वोल्ट होगा, तो इसको यहां से बढ़ा दिया मैंने, ये वैल्यू यहां तक आ गई। अब चलिए थीटा 2 से लेके इसके बीच चेक करते हैं। थीटा 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली देखो तो वीएम साइन ओमेगा टी ई की वैल्यू दोनों सेम है, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना मिलेगा? 0, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहां से 0 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताइए 2 पाई प्लस अल्फा पर आप देखो, 2 पाई सबसे पहले देखो,
2 पाई पॉइंट पर आप देखो तो Vm sin ओमेगा टी के 2 पाई वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 माइनस कितना ई करोगे तो माइनस ई की इक्वल आएगा। माइनस ई वाला पॉइंट यही है कि नहीं, ध्यान से देखना जरा, ये वाला पॉइंट, तो ये क्या हो गया? माइनस ई की इक्वल। करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, थीटा 2 से 2 पाई के बीच में, थीटा 2 से 2 पाई के बीच में एक 270 डिग्री वाला पॉइंट आएगा। 270 डिग्री पॉइंट पे आप देखो इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस Vm की इक्वल मिलेगी। माइनस Vm माइनस ई कितना हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट Vm प्लस ई की इक्वल, तो वो वैल्यू क्या मिलेगी? ये पॉइंट मैंने मान लिया 270 डिग्री, तो आप बताइए ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये वाला पॉइंट समथिंग मान लिया और इसको मैंने कह दिया माइनस Vm प्लस कितना? ई की इक्वल। करेक्ट। तो आप बताइए वेव फॉर्म क्या जा रही है? यही जा रही है कि नहीं जा रही है अभी तक? ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, ये वाला पॉइंट जो है वो है 2 पाई प्लस थीटा 1। 2 पाई प्लस थीटा 1 पर आप देखिए Vm sin ओमेगा टी और ई की वैल्यू दोनों क्या है? सेम है, तो इसका मतलब डिफरेंस क्या मिलेगा? 0 वोल्ट। तो इसका मतलब कितना? 0 वोल्ट। नेक्स्ट क्या? 2 पाई प्लस अल्फा, फिर से प्लस वैल्यू मिलेगी आपको, तो ये वोल्टेज वेव फॉर्म लाइक दिस वन। तो ये आपकी बेटा वोल्टेज वेव फॉर्म बन गई किसकी? Vt की। इज इट ओके और नॉट? ठीक है। तो आपके पास क्या मिल गया? आप ध्यान से देखो, सर्किट टर्न ऑफ टाइम का अगर आप बात करते तो क्या होता था? जितनी देर रिवर्स रहे इतना ही रिवर्स ड्यूरेशन ना आपका, तो रिवर्स ड्यूरेशन इतना ही है ना, केवल यहां से लेके यहां तक का ड्यूरेशन। ये वाला पॉइंट कितना है? 2 पाई प्लस थीटा 1। ये वाला पॉइंट कितना? थीटा 2। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो आना चाहिए 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस कितना? थीटा 2 डिवाइड बाय कितना? ओमेगा। और जब कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे तो उसमें मैंने कहा था टी सी के टी ऑफ डायरेक्ट निकालना है, तो कैसे निकालते? 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस कितना? बीटा डिवाइड बाई ओमेगा। तो आप बताइए क्या लिखोगे? 2 पाई प्लस थीटा 1 इन केस ऑफ आर ई लोड, बीटा की वैल्यू किसके इक्वल? थीटा 2। तो थीटा 2 डिवाइड बाई कितना? ओमेगा। दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करेक्ट हो इतनी बात? तो इसका मतलब बीटी रिलेशन क्या है? परफेक्ट। पीआईवी मैंने बताया था Vm प्लस ई, देखो ना पीआईवी Vm प्लस ई की इक्वल आ रहा है आपका। करेक्ट हो इतनी बात? तो आपको ड्राइंग आपको क्लियर रहनी चाहिए कि आपको कब क्या करना, किस तरीके से आप ड्राइंग को इंप्लीमेंट करोगे, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। करेक्ट इतनी बात? तो अगर इतना चीज आप समझ चुके हो तो आप इसका अनकंट्रोल के लिए अपने आप ड्रॉ करो। अनकंट्रोल में क्या होगा जल्दी से बता दो मुझको, फटाफट आंसर देते जाओ। अनकंट्रोल में थीटा 1 डज नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट है। आर ई लोड है, थीटा 2 यही होगा। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? अनकंट्रोल बोलते जाओ। दैट इज इक्वल टू थीटा 1, दैट इज डज नॉट इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा कहां से मिलेगा? थीटा 1 से, और थीटा 1 पॉइंट ये वाला पॉइंट है। करेक्ट इतनी बात? मतलब स्टार्ट कहां से करेगा डायोड? थीटा 1 से। एंड अप कहां करेगा? बीटा इज इक्वल कितना? थीटा 2 पे। तो बीटा पे एंड अप कर जाएगा। तो आप बताइए वोल्टेज वेव फॉर्म जो मिलेगी कहां से कहां तक मिलेगी? थीटा 1 से लेके थीटा 2 के बीच में। करेक्ट। यहां कितने मिल रही थी? अल्फा से थीटा 2 के बीच में। वहां क्या मिलेगा? थीटा 1 से लेके थीटा 2 के बीच में आपको वोल्टेज वेव फॉर्म मिलेगी Vm sin ओमेगा टी इक्वल, मतलब ये वाली वेव फॉर्म। बस इतना सेम। ठीक है। अब इसके अलावा डायोड आपका क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। नेक्स्ट डायोड कब ऑन करेगा? 2 पाई प्लस अल्फा। 2 पाई प्लस अल्फा का मतलब कितना हुआ? थीटा 1। तो 2 पाई प्लस थीटा 1 से स्टार्ट करेगा। तो नेक्स्ट कहां से स्टार्ट करेगा? 2 पाई प्लस थीटा 1 से। एंड अप कहां करेगा? 3 पाई माइनस थीटा 1 पे। और जब नहीं कंडक्ट करेगा तो आई नॉट कितना होगा? 0। तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? ई की इक्वल। करेक्ट हो इतनी बात? तो आउटपुट वोल्टेज अगर मैं बनाता तो मेरे क्या मिलता? आप बताइए। आउटपुट वोल्टेज अगर आप अनकंट्रोल के लिए बनाते हैं तो बोलो बेटा कैसा दिखाई देता? बोलो जरा, एक सेकंड बना दो यहां जरा, कैसा दिखता आपके पास? थीटा 1 से स्टार्ट करता, थीटा 2 पे एंड अप करता, नेक्स्ट 2 पाई प्लस थीटा 1 पे स्टार्ट करता, 3 पाई माइनस थीटा 1 पे एंड अप करता। तो बोलिए कैसा मिलता आपके पास? यही ट्रेस कर लो ना, इतना सा ऊपर वाला पोर्शन थीटा 1 थीटा 2 बीच में, दिस वैल्यू। करेक्ट। यहां पे भी क्या? दिस वैल्यू। इज इट ओके? और जब जब नहीं कंडक्ट कर रहा हो किसके इक्वल होगा? ई की इक्वल। अभी देखो ये वाला पॉइंट ई ही तो है ना आपका, तो ये पॉइंट भी है ना, तो इसका मतलब यही डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा दिस वन। तीन दोनों वेव फॉर्म डिफरेंस आप समझ लो। यहां देखो ये पॉइंट था और ये डाउनवर्ड था, बट यहां दोनों पॉइंट सेम मिलेंगे। ये क्या बन गया आपके पास? आउटपुट वोल्टेज। करंट की वेव फॉर्म बनाना है तो बोलो यह स्टार्ट कहां से करेगा? थीटा 1 से स्टार्ट करेगा, एंड अप कहां करेगा? थीटा 2 पे। तो आप बताइए करंट की वेव कैसे बनेगी? अगर यही करंट बनाना होता बोलो फटाक से बोलो आंसर बेटा। थीटा 1 शुरू कर दो, थीटा 2, तो आप बताइए थीटा 1 से स्टार्ट करेगा, थीटा 2 पे 0 हो जाएगा। थीटा 1 पे भी 0 और थीटा 2 पे क्या मिलेगा आपको? 0। नेक्स्ट बताइए कहां जाएगा? 2 पाई प्लस थीटा 1। नेक्स्ट कहां बेटा? 3 पाई माइनस कितना? थीटा 1। तो ये करंट की वेव फॉर्म बन गई। वीडी की अगर आप बात करते तो बस इसको अल्फा को कहां पहुंचा दो? थीटा 1 पे। तो आप बताइए जरा, यही देखिए मैं चेंज कर दूंगा। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? थीटा 1 के। थीटा 1 पर अगर पहुंचेगा, थीटा 1 तो ये वाला पॉइंट था ना, मिड पॉइंट जिस पे 0, तो इसका मतलब क्या होगा? खत्म ना। वेव फॉर्म कैसे बनेगी? ये आपका 0 पोजीशन। करेक्ट हुई इतनी बात? तो आप बताइए
थीटा 1 से स्टार्ट करेगा, कब तक कंडक्ट करेगा, थीटा 2 तक, तो ये वोल्टेज 0 मिलेगा आपको। नेक्स्ट, जब तक नहीं कंडक्ट करेगा वीडी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई के, तो इसका मतलब यही वेव फॉर्म आपकी रहेगी, करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़िए आगे जा, थीटा 2 से लेके नेक्स्ट कब तक नहीं आपका कंडक्ट करेगा, 2 पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू यहां थीटा 1 की इक्वल, मतलब ये वाला पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले पे, तो ये भी हट जाएगा आपका। तो बोलिए ये पॉइंट अब यहां तक आपका जाएगा 2 पाई प्लस थीटा 1 ओनली, इसके बाद फिर से 0 आपका। ये बन गया आपकी किसकी वेव फॉर्म, वीडी की वैल्यू, करेक्ट। तो आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कब कहां किसको कंडक्ट कराना, कब कहां डाउन होगा, कब कहां वोल्टेज आपका ड्रॉ होगा। यही बेटा पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वेव फॉर्म की कहानी है, करेक्ट। आरएलई लोड में आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी कि आरएलई लोड कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। उसमें आप अनकंट्रोल रेक्टिफायर आप करना और चीजों का आप एनालाइज करना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वेव फॉर्म की ड्रॉइंग आप करते हो इन केस ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, सब कुछ बता दिया, करेक्ट हो गई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे विद सम न्यू थिंग्स, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।